हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.2 जो अपने मिड सेक्शन फॉर्मूला है, हमने जैसे पीछे बताया था ए से बी एक लाइन है और ए के पॉइंट x1 y1 है, बी के पॉइंट x2 y2 है। तो बच्चों हमें पता है कि देखो ए से बी हर जगह कोई ना कोई पॉइंट होता है, यानी कि हर जगह अपनी कोई ना कोई x और y की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार हमने एक पॉइंट मान लिया C, जो कि बिल्कुल बीच में तो नहीं है, लेकिन हमने पॉइंट मान लिया C। अब A को हमने x1 y1 माना है, B को हमने x2 y2 माना है। तो बच्चों हमने C मान लिया। देखो A से B लाइन अगर मान लो हमें 5 सेंटीमीटर की है, तो कहीं बीच में न लगा के इधर लगाते हैं, तो मान लो 2 सेंटीमीटर का हिस्सा एक साइड में रह जाता है, 3 सेंटीमीटर का हिस्सा एक साइड में रह जाता है, तो उसको हम रेशियो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम A मानते हैं, जिसको x1 y1 माना, तो उस साइड का हिस्सा हमने मान लिया m1। इसी प्रकार हम B मानते हैं x2 y2, तो इस साइड का हिस्सा हो गया m2। तो C की वैल्यू का फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी प्रकार ये तो x का पॉइंट निकला है। y के पॉइंट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों। अब इसी प्रकार हमने एक बार फिर मान लिया a को x1 y1, b को x2 y2, और इस बार हमने c ले लिया ab के बिल्कुल बीच में। ab के बिल्कुल बीच में मान लो ab 4 सेंटीमीटर है, तो c बिल्कुल बीच में है, जो 2 सेंटीमीटर इस साइड में बचेगा और 2 सेंटीमीटर इस साइड में बचेगा। तो A हमारा x1 y1 है, B हमारा x2 y2 है। तो हमने रेशियो माना था m1 और m2, तो दोनों हिस्से बिल्कुल क्या है, बीच में हैं। तो m1 भी हमारा m हो गया, m2 भी हमारा m हो गया। क्यों? क्योंकि वही हिस्सा बिल्कुल बराबर है। तो अब इस कंडीशन में पॉइंट C की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। हम यहाँ देखेंगे m1 भी m है, m2 भी m है, तो mx2 प्लस mx1 अपॉन में m1 प्लस m2, mm हो गया 2m। इसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 और m2 की जगह mm रखेंगे, तो my2 प्लस my1 अपॉन में 2m। यहाँ भी m ऊपर से कॉमन आ गया, तो m बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2m। यहाँ से भी m बाहर आ गया, तो m बच गया y1 प्लस y2 अपॉन में 2m। m से m हो गया कैंसल, तो क्या आ गया x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो बच्चों ये फॉर्मूला कब लगता है? ये फॉर्मूला तब लगता है जब बिल्कुल बीच में हो, जब कोई भी लाइन के बीच का पॉइंट हमें निकालना हो। जैसे कि हमें ए बी के बीच का पॉइंट हमें सी निकालना है। क्लियर है बच्चों। अगर बिल्कुल बीच में नहीं है तो वो रेशियो आ जाएगा, जो कि हमारा m1 m2 हो जाएगा। तो इसके हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसने क्या कह दिया, a हमारा -1 दे दिया, b हमारा 4 - 3 दे दिया, a हमारा x1 y1 मान लिया, b हमारा x2 y2 मान लिया। x1 y1 की तरफ का हिस्सा m1 हो गया, दूसरी साइड का x2 y2 की तरफ वाला m2 हो गया। m1 2 दे दिया, m2 3 दे दिया। तो अब ये वैल्यू हमें दे दी, हमें पॉइंट C निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2, जो कि अभी अभी हमने किया है। m1 कितना 2, x2 कितना 4, तो 4 2 जा 8। फिर फॉर्मूले के हिसाब से प्लस आएगा, फिलहाल हमने प्लस नहीं लिखा। m2 कितना 3 और x1 कितना -1, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। फॉर्मूले के हिसाब से प्लस आएगा, लेकिन m2 x1 -3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 कितना आ गया 5, क्योंकि 2 + 3 5। इसी प्रकार m1 y2, m1 कितना 2, y2 कितना -3, तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस -6 प्लस m2 कितना 3, y1 कितना 7 7 3 जा 21, अपॉन में m1 प्लस m2 कितना आ गया 5। इसको कट करके देखेंगे तो हमारा कितना आ गया 1 और 3। बच्चों इसी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा सेकंड है,
इसने हमें सिर्फ क्या दे दिया कि P और क्यू, P दे दिया 4 -1, क्यू दे दिया -2 -3। क्योंकि P पहले दिया तो इसको x1 y1 मान लिया, क्यू बाद में दिया तो इसको हमने x2 y2 मान लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि इस लाइन को हमने ट्राइसेक्शन कर दिया। ट्राइसेक्शन मीन हो गया यहाँ पे बराबर के 3 हिस्सों में बांटना, बिल्कुल बराबर के 3 हिस्सों में बांटना। तो हमने A लिख दिया, B लिख दिया। तो देखो A B और B क्यू, इन तीनों की लेंथ है क्या है, इक्वल है, क्योंकि बराबर के हिस्सों में बांट दिया। लेंथ इक्वल है तो तीनों को हमने मान लिया 1 1 1। अब A की वैल्यू निकालनी है तो हमें M1 M2 चाहिए, B की वैल्यू निकालनी है तो हमें M1 M2 चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हमें कुछ नहीं करना। अब हम देखो, हमें पता x1 y1 होता है, उसी की तरफ का क्या होता है M1। देख लो दोनों तरफ M1 आ गया। x2 y2 की तरफ होता है M2, तो हमने उसको M2 मान लिया। अब बच्चों हम A की तरफ देखते हैं, B को अब फिलहाल नहीं देखेंगे। तो A से x1 y1 की तरफ हिस्सा कितना 1, तो M1 हो गया 1। और A से x2 y2 की तरफ हिस्से कितने 1 1 2, तो M2 कितना हो गया 2। इसी प्रकार B का M1 M2 निकालते हैं। B से x1 y1 की तरफ हिस्से कितने 1 1 2, तो M1 2। B से x2 y2 की तरफ हिस्सा कितना 1, तो M2 कितना हो गया 1। कोऑर्डिनेट ऑफ A, फॉर्मूला वही M1 x2, M1 कितना 1, x2 कितना -2, -2 1 जा -2 प्लस M2 x1, 4 2 जा 8 अपॉन में M1 प्लस M2 कितना हो गया 3। इसी प्रकार M1 y2 -3 1 जा -3 प्लस M2 y1 -2 1 जा -2 अपॉन में 3, 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3 कट कर लेना बच्चों। इसी प्रकार B के लिए M1 x2 -2 1 जा 2, ठीक है बच्चों। और B के लिए M1 M2 नीचे है, तो B के लिए M1 कितना हो गया 2, और इसके लिए -2 2 2 जा -4 प्लस M2 x1 4 1 जा 4 अपॉन में 3। इसी प्रकार M1 y2 -3 2 जा -6 -1 1 जा -1 अपॉन में 3, इसको कट कर लिया तो 0/7 -7/3। धन्यवाद। और बच्चों ये जितने भी हैं हर ग्रुप में ये वीडियो डाला करो आप, मैं भी डालता हूँ। 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से किया करो। धन्यवाद।